मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसकी अपनी स्वाध्याय चलती है और अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का 47 नंबर की गाथा पर प्रवचन सुना। इस प्रवचन में मुख्यतया एक जो चर्चा आई है, नियत के संदर्भ से बात उसमें की। नियत है ना, 5 समवाय में एक नियत भी है? तो उसके संदर्भ से बात की और सामान्य जो क्रमबद्ध पर्याय और वस्तु के जन्म क्षण में, वस्तु की कोई पर्याय उसके जन्म क्षण में होती है, ये स्वीकार नहीं करके और जिनकी दृष्टि निमित्ताधीन है वे ऐसा कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि वस्तु में परिणमन उसकी योग्यता से होता है, लेकिन वह वस्तु अनेक प्रकार की योग्यताओं को धर के बैठी है, जैसा निमित्त मिलता है वैसा परिणाम हो जाता है। तो उसका बहुत स्पष्टीकरण, बहुत विशद अपने सामने आया। आज कल अपन उसकी चर्चा, यदि संभव हुआ तो यही प्रवचन दोबारा लेकर फिर अपन चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा जो 7 तारीख को चलती थी 43वीं गाथा की, उसमें यानी ये विषय तो 39 गाथा से शुरू हुआ, उपसंभाव की प्रधानता वाला। तो उस 39 गाथा में आचार्य भगवान ने कहा कि समभाव यानी उपसम भाव यानी साम्य भाव यानी चारित्र भाव यानी धर्म भाव, ये जो भाव है ये द्वादशांग का सार है, 12 ही अंगों का। यानी जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि का श्रवण करके गणधर परमात्मा ने द्वादशांग की रचना की। उस द्वादशांग रूपी वस्तु व्यवस्था का निरूपण करने वाली इस जिनवाणी का सार, तो यहाँ पर ये कहा कि जिनवाणी का सार क्या है कि समभाव उस जिनवाणी का सार है। और आज जो गाथा चली 47, उसके संदर्भ से बात करें, फिर आएंगे अपन वहीं जहाँ से अपने को प्रारंभ करना है। 47 के संदर्भ से कहा कि समभाव जो द्वादशांग का सारभूत है उसी से अब तक अनंत सिद्ध हुए हैं, इसी भाव से। ये वाली बात आज आई थी अपनी 43 नंबर गाथा में चली बात कि जीव का स्वरूप नए विवक्षा से वहाँ बताया था। ख्याल में होगा, पर्यायार्थिक नए से यह जीव उत्पाद व द्रव्य वाला है और द्रव्यार्थिक नय से अखंड सत स्वभावी ध्रुव स्वरूप है। पर्यायार्थिक नय से संकोच विस्तार वाला है
अथवा पर्यायार्थिक नय से मति शुद्ध ज्ञान वाला है, द्रव्यार्थिक नय से केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप है। ये चर्चा अपनी 7 तारीख वाली स्वाध्याय 43 नंबर की गाथा, उसके बाद प्रवचन भी चला होगा तो उसमें स्पष्टीकरण आया ही था। अपन 44 से लेके जो अब तक विषय चल गया, 44, 45, 46 और 46 की एक प्रक्षेपक गाथा, ऐसे 4 गाथाएं हैं। इनका संक्षेप में अपन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। गाथा 44 का अन्वयार्थ पढ़ते हैं। इसकी उत्थानिका है कि जो मूल ग्रंथ से लिया मैंने, जो संयमी परम शांत भाव का ही करता है उसकी निंदा द्वारा स्तुति 3 गाथाओं में करते हैं न। आचार्य भगवान को ऐसा लगा इस उपसम भाव की और उपसम भाव में प्रवर्तित, साम्य भाव में प्रवर्तित, चारित्र में प्रवर्तित मुनि भगवंतों की स्तुति निंदा के द्वारा की, निंदा के द्वारा स्तुति की। यानी निंदा के शब्दों को इस प्रकार योजित किया अपने इस सूत्र में कि वो निंदा के शब्द हैं और स्तुति मुनि भगवंतों की है। स्तुति उस परम उपसम परम शांत चारित्र भाव में लीन, चारित्र भाव में प्रवर्तित महामुनिराजों की भक्ति निंदा के द्वारा की, है ना। ये तो आचार्य भगवान हम जैसे जीवों को समझाने के लिए कितने कितने प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं। कभी भगवान आत्मा कहकर बुलाते हैं, कभी दुष्ट ढीठ कहकर संबोधन करते हैं। सब में करुणा है। जैसे वह संसार के जीवों को, संसार चक्र में उलझे हुए जीवों को ढीठ कह करके यदि उलाहना देते हैं तो भगवान आत्मा कह करके उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। ऐसे यहाँ कोई समझो, यहाँ पर जो अलंकार व्याकरण के अनुसार इसे रूपक श्लेष अलंकार कह करके बात की अपन देखेंगे। देखो 44वीं गाथा, जो साधु राग द्वेष के त्याग रूप समभाव को करता है। देखो समभाव की व्याख्या भी कर दी उन्होंने संक्षेप में। राग द्वेष के त्याग रूप भाव को समभाव, वीतराग भाव, चारित्र भाव, साम्य भाव कहते हैं, है ना। अन्य प्रकार के त्याग को नहीं कहते। अन्य पर वस्तुओं के त्याग को तो राग कहते हैं। क्या भले मंद है तो राग। तो राग द्वेष के त्याग रूप समभाव को करता है उस तपोधन के, उन मुनिराजों के, तपोधन है उनका नाम, यानी जो तप स्वरूप प्रतपन वाले धन को धारण करते हैं, ऐसे तपोधन। उनके 2 दोष होते हैं। ले, अरे महाराज आप तो मुनिराजों के गुण बताओ, तो कहा हम दोष बताकर स्तुति करते हैं। देखो उनके 2 दोष होते हैं कि एक तो अपने बंध को नष्ट करता है और दूसरा जगत के प्राणियों को बावला पागल बना देता है। मुनिराज है ना, चारित्र भाव में प्रवर्तित, आत्माराधना की उग्रता में प्रवर्तित वे मुनिराज को 2 दोष बताए। क्या दोष बताए कि एक तो देखो आत्मीयम बंधम एव निहंती। निहंती शब्द है ना, हत्या है, निहंती का अर्थ है नष्ट करता है। उसको हिंदी में लिखा, निहंती का अर्थ है हत्या करता है। किसकी हत्या करते हैं मुनिराज? कि अपने बंधु की। बंधु शब्द से 2 अर्थ होते हैं। बंधु प्राकृत में बंध को भी कहा है ना, और समय सार में इस मोह भाव को अनादि बंधु कहा है। अनादि से साथ में रहा ना, इसलिए। तो एक तो अपने बंधु को की हत्या करता, आगे टीका में आएगा ये शब्द। दूसरे जगत ग्रहिलम करोति, जगत के प्राणियों को बावला पागल बना देता है।
भावार्थ पढ़ते हैं, संक्षेप में अपन देखते जाते हैं, जिससे विषय अपना कंटिन्यूटी में रहेगा। बाहर के सुनने वाले हैं तो उनको भी वो पूरा हो जाएगा, इसके लिए है ना। यह निंदा द्वारा स्तुति है। प्राकृत भाषा में बंधु शब्द से ज्ञाना वर्णादि कर्म बंध भी लिया जाता है तथा भाई को भी बंधु कहते हैं। यहाँ पर बंधु हत्या निंद है, यानी बंधु की हत्या तो जगत में किसी से कहो, ये तो भाई का हत्यारा है, तो यानी उससे निंदनीय क्या होगा। लोक की भाषा में यदि कहें ये कौन है, अरे इनकी क्या कहें, ये तो भाई के हत्यारे हैं, तो ऐसा लगता है कि इससे निंदनीय कोई हो ही नहीं सकता। तो निंद है ना, वो बात ही निंद है, निंदा के योग्य है वो बात। देखो यहाँ पर बंधु हत्या निंद है, इससे एक तो बंधु हत्या का दोष आया और दूसरा दोष यह है कि जो कोई इनका उपदेश सुनता है, एक दो दोष कहे ना, एक तो बंधु हत्या का दोष कहा। बंधु किसे कहा, अनादि कर्म बंध की उस श्रृंखला अनादि से आई ना, एक तो बंध शब्द से ही बंधु और एक बंधु भाई। क्यों भाई कहा इसको कि अनादि से साथ साथ रहता आया, तो बंधु कहा। दूसरा दोष ये है कि जो कोई इनका उपदेश सुनता है वो वस्त्र आभूषण का त्याग करके नग्न दिगंबर हो जाता है ना। वस्त्र उतार कर नग्न हो जाना उसे लोग गहला पागल कहते हैं, है ना। लोक में कोई व्यक्ति वस्त्र उतार कर नग्न घूमना शुरू कर दे तो क्या कहेंगे, है ना। अभी ये दिगंबर मुद्रा को साइड करो, लोक की अपेक्षा बात करो, लोक की अपेक्षा क्या कहेंगे, अंकुरों से पागल है ये तो वो उस बात को यहाँ रूपक में रखकर फिर कहा कि इन मुनिराजों का, इन आत्माराधकों का, यह मोक्ष के साधकों का जो कोई उपदेश सुनता है वो वस्त्र आभूषण का त्याग करके नग्न दिगंबर हो जाता है, तो ये दोनों लोक व्यवहार में दोष है। भाई की हत्या भी दोष है और लोक में वस्त्र उतार कर नग्न घूमना भी दोष है। इन शब्दों के ऐसे अर्थ ऊपर से निकाले हैं, ये लोक की भाषा में लोक रीति के अर्थ हैं, परंतु इनका जो अंतरंग, अंतर में छुपे हुए मर्म वाला जो अर्थ निकाला जाए तो यह कोई दोष नहीं है, अपितु स्तुति ही है। ये दो दोष कहे ना, दो दोष, बंधु हत्या और वस्त्र उतार करके नग्न घूमना, ये लोक में दोष है। तो लोक के अर्थ अपेक्षा तो दोष रूप है, निंद है, लेकिन इनके अंतरंग मर्म को यदि समझा जाए तो ये दोष नहीं, ये तो वह चलते फिरते सिद्धों के समान जो मुनिराज हैं उनकी स्तुति है। क्यों स्तुति कैसे हुई, अंकुर भाई समझो इस बात को। क्योंकि कर्म बंध नाश करने ही योग्य है। बंधु की हत्या की तो वो तो हत्या के योग्य था। कौन बंधु, कर्म बंधु, है ना। कर्म बंधु कहो निमित्त में, परिणति में मलिनता, राग आदि विषम भावों की मलिनता, तो कहा वह तो नाश करने ही योग्य है। सो नाश किया, इसमें तो दोष का, ये तो अच्छा कार्य किया। अब इसको दूसरे शब्दों में देखो कि किसी ने किसी राज्य पर आक्रमण किया हो, तो जिस पर आक्रमण किया किसी राजा ने, मान लो एक पुरानी घटना लो कि मुगलों ने आक्रमण किया, तो राजपूत राजाओं ने यदि मुगलों की हत्या करी तो वो लोक रीति में गुण रूप है, गुण रूप है। अब ये दूसरा एंगल देखा अपन ने। एक तो बंधु की हत्या करना लोक निंद है, शत्रु की हत्या करना तो ठीक ही है, शत्रु तो हत्या के योग्य ही था।
तो शत्रु यहां कौन है इस जीव का? कि परिणति में रही मलिनता और निमित्त में कर्म। तो उनका तो समूल नाश करना योग्य है, और वही मुनिराज कर रहे हैं, सो वे स्तुति के योग्य हैं। वही अर्थ, शब्द वही है, अर्थ बदल गया है। दूसरा पॉइंट, जो समभाव का धारक है, जिसको यानी वन हो कि महल हो, सोना हो कि मिट्टी का ढेर हो, है ना, घर के लोग हों कि जंगल के पशु हों, सब जिसको एक जैसे ही भाषित होते हैं, वे तो सहज ही उस समभाव के धारक होने से उन सब से दूर निराले नग्न दिगंबर हो जाते, और अन्न को दिगंबर कर देता है। सो मूढ़ लोग इस बात की निंदा करते हैं, किंतु यह दोष नहीं है, गुण ही है। मूढ़ लोगों के जानने में, अब ये थोड़ी सी ये दो लाइन समझना, मूढ़ लोगों के जानने में ज्ञानी जन बावले हैं, और ज्ञानियों के जानने में जगत के जन बावले हैं। यानी क्या कि जो जगत के लोग हैं, वे जिस प्रकार वस्तुओं को और वस्तु के स्वरूप को जानते हैं, उस प्रकार से तो ये ज्ञानी जन पागल लगते हैं, बावले। और ज्ञानी जिस दृष्टिकोण से जगत को जानते देखते हैं, सो उन्हें ये जगत के जन बावले लगते हैं। महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, ख्याल में लेने जैसी है। जगत है ना, तो ये मुनिराजों को, आत्माराधकों को, दृष्टिवंत को, स्वरूप की आराधना में प्रवर्तमान मोक्ष मार्गियों को ये जगत के जन पागल लगते हैं कि सुबह से उठ के और कोई काम नहीं, खाना कमाना भोगना, खाना कमाना भोगना। तो वो उन्हें इनका ये पागलपन दिखता है ज्ञानियों को। और ज्ञानी जन सबसे भिन्न निराले अपने वन खंडादिक में, गुफा कंदरादिक में रह करके आत्म साधना करते हैं। तो लोग जो खाने कमाने भोगने की वृत्ति वाले हैं, उन्हें ये लगता है क्या ये जंगल में रहते हैं, है ना, और ऐसे रहते हैं, एक वस्त्र नहीं पहन सकते क्या, है ना, इतनी बारिश है तो जरा ओटले में जाके बैठो ना, अथवा इतनी शीत है तो कुछ कपड़े पहन लो ना। उन्हें ये पागल लगते हैं कि ये देखो कैसे पगला गए हैं कि ऐसी भारी सर्दी में हम तो घर से निकलते नहीं, रजाई छोड़ते नहीं, ये जंगल में बैठे हैं नदी किनारे। तो ये दृष्टिकोण का फर्क है, दोनों पागल हैं। जगत जन अपने खाने कमाने भोगने की दृष्टि से जब मुनिराजों को, आत्माराधकों को देखता है तो उसे वे पागल लगते हैं, और आत्मा की आराधना वाले जगत की इस वृत्ति में उलझे हुए जीव उन्हें पागल लगते हैं। देखो, क्योंकि ज्ञानी जगत से विमुख हैं और जगत ज्ञानियों से विमुख है। ज्ञानी का दृष्टिकोण अलग है, इसलिए वो उनसे विमुख है। अभी देखो 45वीं गाथा का जो उत्थानिका है, समभाव के धारक मुनि की फिर भी निंदा स्तुति करते हैं। अभी और करेंगे निंदा के द्वारा स्तुति। देखो, जो समभाव को करता है उस तपोधन के दूसरा भी दोष है ना। दूसरा माने अन्य अपि दोषा, और भी दोष है। दो तो पहले ही कहे, और भी दोष है। सुनो, क्योंकि पर के अधीन होता है और अपने अधीन भी शत्रु है, उसे छोड़ देता है। ये आचार्य भगवंतों ने क्या क्या बातें लिखी हैं, देखो क्या कहना है, थोड़ा इशारा समझ लेंगे फिर पढ़ेंगे मन। अपने अधीन शत्रु को छोड़ देता है, जो यद्यपि कि है ये जो अज्ञानी है वो राग आदि के अधीन है, अज्ञानी जीव। क्यों? स्वयं को छोड़कर परवश हुआ है। और ज्ञानी मुनिराज हैं, आत्मा के आराधक हैं, वे
उन्होंने राग तो उनकी परिणति में अविशेष है, लेकिन वे राग के अधीन नहीं, राग उनके अधीन है, राग उनके अधीन है। वो थोड़ा सा एंगल समझना। अज्ञानी जीव अपने चैतन्य स्वभाव का भान न होने से वह राग परिणति में वर्तते राग के अधीन होता है, अज्ञानी जीव। यही अज्ञान है। और ज्ञानी जीव, मुनिराज, आत्माराधक जीव, इनकी परिणति में यद्यपि अभी राग है, पर वे राग से भिन्न अपने स्वभाव के आराधक होने से, समभाव में प्रवर्तित होने से वे रागादि भाव उनके अधीन है, मुनिराज के अधीन है। अधीन का अर्थ वे स्वयं के आश्रय में हैं, तो राग उनको जानने मात्र है, माने वे राग के अधीन नहीं, इसलिए कहा राग उनके अधीन है ना। थोड़ा एंगल समझना इसमें आचार्य परमात्मा की कथनी का। तो वे कहते हैं आत्मीयम अपि शत्रुम मुंचति, जो अपने अधीन है रागादि भाव, उसको तो तुम छोड़ रहे हो, और जो पर है, पर नाम परमात्मा, यहां शब्द लिया ना, परस्य नीलीना, पर नाम परमात्मा, हाँ यही परमात्मा, पर शब्द से परमात्मा। हाँ, तो पर शब्द से जो यह निज परमात्मा है, इसके आश्रय में जा रहे हो तुम, और जो शत्रु तुम्हारे अधीन है उसे तुम छोड़ रहे हो। क्या गजब कर रहे हो, ये देखो उसका भावार्थ। जो तपोधन धन धान्यादि का राग त्याग कर परम शांत भाव को आदरता है, राजा रंक को समान जानता है, उसके दोष कभी नहीं हो सकता, सदा स्तुति के योग्य है ना। टीकाकार मुनिराज ब्रह्मदेव सूरी इस बात को पहले ही स्तुति कह करके फिर दोष कहेंगे। तो सदा स्तुति के योग्य है, तो भी शब्द की योजना से निंदा द्वारा स्तुति की गई है। शब्दों का इस प्रकार योजना माने इस कथनी में इस प्रकार ये मुनिराजों की स्तुति में समभाव की के अभिनंदन में इन शब्दों को इस प्रकार योजित किया कि वो निंदा द्वारा स्तुति बन गई। देखो वह इस तरह है कि शत्रु शब्द से कहे गए जो ज्ञानावरणादि कर्म शत्रु, उनको छोड़कर, उनको तो छोड़ दिया है, और पर शब्द से कहे गए परमात्मा का, निज परमात्मा का आश्रय करता है। तो इसमें निंदा क्या हुई, ये तो स्तुति हुई। परंतु लोक व्यवहार में कहे कोई, लोक के अनुसार, कि अपने अधीन जो शत्रु था उसे तो छोड़ दिया। यानी कोई राजा हो, अपने राज्य करता हो, उस पे किसी ने आक्रमण किया, उसने उस राजा को पराजित करके और उसको अपने अधीन कर लिया, कैद कर लिया, ठीक है। और फिर राजा साहब को पता नहीं दूसरे दिन क्या सूझी कि उनने शत्रु को तो छोड़ दिया, जाओ तुम तुम्हारे देश, और खुद दूसरे देश के राजा के अधीन हो गए। लोक व्यवहार बताते हैं। तो ऐसे लोक व्यवहार में ऐसे राजा को क्या कहोगे, मूर्खचंद, है ना। ये शब्द निंदा के हैं, और स्तुति इसमें देखो क्या है। लोक व्यवहार में अपने अधीन शत्रु को छोड़कर किसी कारण से पर शब्द से कहे, पर शब्द माने परमात्मा, शत्रु के अधीन आप होता है, इसलिए लौकिक निंदा हुई। ये शब्द के द्वारा निंदा स्तुति की गई, वह शब्द से श्लेष होने से रूप अलंकार कहा गया है। ये व्याकरण में उसका कि क्या क्या किस प्रकार की ये कथनी है व्याकरण के अनुसार, तो वो यहाँ कहा कि शब्द से श्लेष होने से रूप अलंकार कहा गया है। अब 46वीं गाथा आगे समदृष्टि की फिर भी निंदा स्तुति करते हैं।
और करते हैं। 46 करेंगे, फिर 46 में एक प्रक्षेपक धोआ है, यानी 46 गाता 2 है, 46 46 1। देखो, जो तपस्वी महामुनि समभाव को करता है उसके दूसरे भी दोष होते हैं। अन्य अपि दोषा, दूसरा शब्द लिखा है ना, तो वो पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे है ना, लगातार चल रही है ना बात। तो दूसरे का अर्थ है अन्य और भी दोष होते हैं, जो कि अब देखो, अब ये क्या दोष सुनाते हैं। विकल भूतवा एकाकी जगतः ऊपरी आरोहति। क्या कह दिया कि विकल भूतवा, शरीर रहित होकर अथवा बुद्धि धन आदि से भ्रष्ट होकर अकेला लोक के शिखर पर अथवा सबके ऊपर चढ़ता है। मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज अपनी आत्मा के समभाव रूपी अत्यंत उग्र एकाग्रता के द्वारा आत्मा को शुक्ल ध्यान द्वारा ध्याते हुए लोक के शिखर पर जाकर के वहाँ विराजमान होते हैं। तो कहा कि यहाँ जो धन दौलत थी उससे भ्रष्ट हुए। हाँ, चक्रवर्ती को ही ले लो सीधा सीधा और छोटे मोटे की क्या बात करें। 32,000 राजा जिसके खम्मा गणी करते हो, 96,000 रानियां, 96 करोड़ पैदल सैनिक, अनेकों अश्व हाथी आदि की विशाल सेना, 6 खंड का अधिपति, देव जिसकी सेवा में, ये सबसे भ्रष्ट हुआ और जंगल में जाकर के और वस्त्रादि का, सर्व का, श्रृंगार का त्याग करके ऐसा ध्यान लगाया कि समय मात्र, क्षण मात्र में, बहुत ही अल्प समय में वो लोक के शिखर पर जाकर बैठ गए। बोलो, भरत चक्रवर्ती को इसलिए लिया, एकदम वाली बात है ना, एकदम। सुबह या दिन में बैराग आया और चल दिए और दीक्षा ली, यानी वस्त्र आभूषण श्रृंगार आदि का त्याग करके आत्म ध्यान में ऐसी उग्रता जमी कि शुक्ल ध्यान द्वारा उन्होंने सिद्ध भाव को प्राप्त किया। लो, बोलो क्या किया? अब लोक के जो 32,000 राजा है ना, खमा गणी करते थे, वे कहेंगे कि ये देखो 6 खंड के अधिपति, हम जैसे राजा, अरबोपति राजा, हम इनके सेवा में खड़े रहते थे, ये सबको छोड़ छाड़ कर और जाकर के अकेले वहां बैठ गए। लिखा है इसमें, देखो, शरीर रहित होकर अथवा बुद्धि धन आदि से भ्रष्ट होकर एकाकी अकेला जगत ऊपरी नाम लोक के शिखर पर अथवा सबके ऊपर चढ़ता है। टीका देखते हैं इसकी, देखो। जो तपस्वी रागादि रहित परम उपसम भाव रूप निज शुद्धात्मा की भावना करता है। ये मुनिपना और क्या है? और क्या मुनिपना? ये जो पंक्ति लिखी है ना पहली, यही तपस्वी है, यही साधु है, यही यति है, यही मुनिराज है, यही चलते फिरते सिद्ध है, यही समझो समयांतर में पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, यानी केवल ज्ञान की तलहटी है। ये वाली लाइन है ना, नग्नता और बाह्य की जो कुछ क्रिया विकल्प रूप वृत्ति वह मुनि नहीं है, उसे उपचार से मुनि कहा जाता है। ऐसा देखो, जो तपस्वी रागादि रहित परम उपसम भाव रूप निज शुद्धात्मा की भावना करता है, उसकी शब्द के छल से तो निंदा है। शब्द का छल देखो, क्या टीकाकार आचार्य भी गजब और योगेंद्र देव भी गजब
और 47 गाथा जो अभी सुनी तो मेरे चित्त में विचार आ रहा था। जो एक कलश अपना बहुत प्रसिद्ध है, सबको ख्याल में होगा, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, अस एव अभावता बद्धा बद्धा ये किल केचन है। वो समय सार का कलश है, यानी अमृतचंद्र आचार्य ने उस भाव को लिखा और वो भाव कुंद कुंद आचार्य की गाथाओं में समाया हुआ था। यानी 2000 वर्ष पहले वो भाव कुंद कुंद आचार्य ने प्रस्तुत किया अपन लोगों के लिए, और 6वीं शताब्दी में हुए योगेंद्र देव ने उसी भाव को इस परमार्थ प्रकाश में डाला, और उसकी टीका अमृतचंद्र देव ने करते हुए कलश लिखा, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचन। और फिर ये परमार्थ प्रकाश की टीका जो 12वीं 13वीं शताब्दी में हुए ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य, वे करते हैं कि समभाव से ही अब तक अनंत सिद्ध हुए हैं। 47वीं गाथा, यानी एक ही बात को 4 आचार्य देव कह रहे हैं। 4 अपन ने अभी 4 गिने कि नहीं गिने? कुंद कुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव, योगेंद्र देव, ब्रह्मदेव सूरी महाराज, 4 आचार्य एक बात को, क्योंकि यही बात है। अभी अपन किसी से पूछें कि स्टेशन पर खड़े होकर के, मान लो अपना मुंह उधर है ईसागढ़ रोड की तरफ, और वहाँ पूछें कि गुना कौन सा जाता है, गुना की तरफ वाली पटरी, तो बाएं ही बताएगा ना, बाएं की तरफ बाएं। 1 लाख आदमियों से पूछना वहाँ खड़े रह के, 1000 1 लाख जितने आदमी, सब जिनसे पूछोगे जो जानते होंगे वे तो वही बताते जाएंगे। दूसरा क्यों नहीं बता रहे? अरे इतने लोगों, कुछ तो और बताओ, एक ही बात सब किए जा रहे हो, तो बात ही एक है। बात ही अब तक अनंत सिद्ध हुए तो वे वेद विज्ञान से, अर्थात ये संभाव के अर्थ जो 47 गाथा में किया ना, तो मेरा ऐसा भाव था और भाव है, और आप सबका भी भाव बनेगा। 129 गाथा कल फिर सुनेंगे, है ना। तो उसमें वो जो जन्म क्षण की बात है, प्रवचन सार गाथा 101 की बात है, उसका भी लाभ लेंगे। और वहाँ पर जो समभाव की जो बात कही कि अनंत सिद्ध उस समभाव से ही हुए, तो समभाव की व्याख्या उसमें बहुत अद्भुत आई है, जो अपने समय सारजी की व्याख्या से मिलती है कि आश्रमों से भिन्न इस आत्मा को जानना ही संभाव है। ऐसी व्याख्या आई आज 47 का। देखो अभी तो अपन बढ़ते हैं और हो सकता है कि थोड़ा भाव उसका भी अपन ले सकें। तो शब्द के छल से तो निंदा है। ये शब्द, ये पंक्ति पढ़ो, 2 बार पढ़ो, आप लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं। उसकी, किसकी? रागादि रहित परम उपसम भाव रूप, ये तो परिणति का स्वरूप बताया। रागादि रहित परम उपसम भाव रूप परिणति, पर्याय, वृत्ति, ये उस वृत्ति का स्वरूप। वो वृत्ति क्या करती है कि निज शुद्धात्मा की भावना नाम एकाग्रता, वो परिणति इस निज शुद्धात्मा में एकाग्र है। ऐसी परिणति की, ऐसी वीतराग आनंदमयी शांत भाव स्वरूप, ऐसी जो परिणति की शब्द के छल से निंदा की। शब्द, ये देखो आप इसमें कुछ बहुत गहराई से कहना चाहते हैं। शब्द का छल है ये, हम निंदा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो स्तुति कर रहे हैं, पर वो शब्द का छल है कि उसमें निंदा है। शब्द का छल, छल समझ गए ना, माया। माया कैसी, उसको समझ लो जरा। यहां जो कहना चाहते हैं वो समझ लो कि जैसे, अब वो जादूगरों के ज़माने अब चले गए, फिर भी थोड़ा अंदाज़ा करो कि वो जैसे उसने एक ऐसी पेटी में एक लड़की को लिटाया और ढक्कन बंद किया और आरी चला दी और पेटी और दोनों को अलग अलग कर दिया। तो उसने क्या किया
कि वह दृश्य के छल से आपको लड़की के दो टुकड़े दिखाए। शब्द के वो दृश्य के छल से उसने उस लड़की के दो टुकड़े दिखाए। बताओ हुए थे कि नहीं? नहीं हुए थे ना। ऐसे शब्द के छल से तो निंदा दिखाई, पर निंदा थोड़ी, ये तो स्तुति की है हमने। ये एक ही शब्द का इतना भाव है, शब्द के छल से। शब्द की माया ऐसी है, माया हुई ना, यानी है नहीं, उसे उपस्थित किया, ऐसा छल। क्या छल है? देखो, विकल, विकल अपने एक शब्द चलता ना, विकलांग, विकलांग शब्द चलता है ना। अब आजकल मोदी जी ने दिव्यांग कर दिया उसका नाम। विकल माने कि अधूरापना, रह जाना पना, समझो, छूट नहीं होना पना। तो विकलांग माने अंगों की विकलता, जो ऐसे दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान, ऐसे पूरे ये सर्वांग है ना, इसमें कोई एक दो अंग नहीं, तो उसे विकल अंग कहेंगे। ऐसा ही है ना। तो विकल कहा यहां कि शरीर जो है इसे कल कहते हैं, शरीर को कल कहते हैं। दो अर्थ निकालना है। विकल माने कि वो जो है पूरा स्वरूप, उससे भ्रष्ट होना। तो पूरा स्वरूप जगत में तो यही देखा जाता है, असमान जाति द्रव्य पर्याय। जीव का जगत में जो स्वरूप कहा जाता है, देखा जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है, मनुष्य देव त्रियंश नार की, ये ऐसे ही दिखाते हैं ना यशवंत भाई। तो ये जो दिखाया जाता है, तो इसमें इसको छोड़ देना तो विकल्पना हो गया आधा। और दूसरा और अर्थ, कल शरीर को भी कल कहते हैं, है ना। सकल परमात्मा निकल परमात्मा, कल शरीर को कहते हैं। और विकल माने शरीर को छोड़ दिया है। तो विकल अर्थात बुद्धि वगैरह से, ये बुद्धि वगैरह लिया ना, तो बुद्धि वगैरह का अर्थ है कि वहां पर ये शारीरिक संयोग को छोड़ दिया। तो भ्रष्ट होकर लोक अर्थात लोकों के ऊपर, लोक अर्थात लोकों के ऊपर, लोकों क्यों कहा? अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। लोकों बहुवचन हो गए ना, तीन लोक की अपेक्षा। लोकों के ऊपर चढ़ता है, ये लोक निंदा हुई। अच्छे भले मध्य लोक में थे, है ना, कैसा शरीर। फिर वही भरत चक्रवर्ती कोई रखो, क्योंकि रखो तो जब ऊंची चीज रखो सामने। भरत चक्रवर्ती जिनका वो कैसा आहार था पता है नवीन भाई? कहते हैं 1000 गायों का दूध निकाल के एक गाय को पिलाओ, फिर उसे एक गाय का दूध जो निकले उससे चक्रवर्ती की खीर बने, है ना। और वो शरीर का भी ऐसा बल बताया कि उनने उंगली में ऐसे, उनकी 96 करोड़ पैदल सेना मिलके जुट के उंगली सीधी ना कर पाई, ऐसे तो बल था। उसे छोड़ छाड़ के वहां चले गए। ये लोक में निंदा है। लेकिन असल में ऐसा अर्थ है कि विकल अर्थात शरीर से रहित होकर तीन लोक के शिखर नाम मोक्ष पर विराजमान हो जाता है। यह स्तुति ही है। अब आगे जो कहना है वो यहां कह दिया, क्योंकि जो अनंत सिद्ध हुए तथा होंगे वे शरीर रहित निराकार होकर जगत के शिखर पर विराजते हैं। देखो, अब इस सल संख्या के सिवाय छेपक दोहा कहते हैं, 46 के साथ 1 है ना। ये भी देखो क्या है, ये थोड़ा सा बहुत गंभीर है। अब तक तो 3 दोहे अपन ने देखे, दोषों के द्वारा मुनिराज की स्तुति की, है ना। बंधु की हत्या कर देते हो, हैं, और क्या था बंधु की हत्या के साथ? हाँ, दुनिया को पागल कर देते हो, स्वयं जो शत्रु है उसको तो छोड़ दिया और स्वयं परमात्मा के अधीन हो गए, ये वाली बात करी। और फिर यहाँ कहा कि विकल होकर के, एकाकी होकर के
मोक्ष में विराजमान हो गए। ये निंदा रूपी शब्दों के योजना करके उन मुनिराजों की स्तुति की गई। मुनिराजों का अर्थ क्या है? समभाव की, है ना। दरअसल में वीतराग भाव पूज्य है। सर्वत्र वीतराग भाव की पूजा है। जो पूर्ण वीतराग भाव को प्राप्त हैं, ऐसे अरिहंत सिद्ध उस पूर्ण वीतरागता के कारण पूज्य हैं। आचार्य उपाध्याय साधु उस वीतराग भाव की आंशिक प्रकटता करके उस वीतराग भाव की आराधना में वीतरागता से प्रवर्तमान है, तो वे पूज्य हैं। ज्ञानी धर्मात्मा भी गृहस्थ हो भले, पर अपने वीतराग स्वरूप का आलम्बन लिया होने से वे भी पूज्य हैं। ऐसा कहाँ लिखा कि 6 डाला में लिखा? चरित मोह वश लेस न संयम पैसुरनाथ जजे है। आइए ना बात हुआ। अभी देखो 46/1, ये थोड़ी गाथा गंभीर है। जो सब संसारी जीवों की रात है, उस रात में परम तपस्वी जागता है, और जिसमें सब संसारी जीव जाग रहे हैं, उस दशा को योगी रात मानकर योग निद्रा में सोता है। गजब की व्याख्या है, अद्भुत है। थोड़ा इसका पहले चित्र बनाते हैं अपन, फिर आगे चलेंगे। थोड़ी चित्र बनाते हैं। चित्र माने यहाँ चित्त में एक चित्र बनाते हैं कि यहाँ कहा क्या गया है, क्योंकि वो चित्र के बिना समझ में नहीं आती बात। हमें तो हमारी पद्धति, मतलब मेरी तो ऐसी है, क्या कह रहे हैं उसको चित्त में चित्र कर लो तो चित्र बन जाता है। तो जल्दी अब मैं बनवाता हूँ चित्र, आप सब बनाना अपने अपने चित्त में। संसारी सब संसारी जीवों की रात है। रात कैसे संसारी जीवों की? सुनो कि मिथ्यात्व के अंधकार के कारण यह जो चैतन्य प्रकाशमान सूर्य देदीप्यमान होने पर भी इसको वह रात के समान भाव चल रहा है। ख्याल में लेना दोबारा से। यह अपना चैतन्य सूर्य आया ना 17वीं 18वीं गाथा में, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। अज्ञानी जीव भले अपने चैतन्य स्वभाव को न देखे, जाने नहीं, पहचाने नहीं, तो भी वह चैतन्य प्रकाश कहीं चला नहीं गया है। इसके एक दृष्टांत देंगे, अभी जल्दी समझ में आएगा। तो यह चैतन्य सूर्य का प्रकाश उदीयमान होने पर भी मिथ्यात्व के अंधकार के कारण यह जगत जन संसारी जीव अंधेरा समझ करके सो रहे, और परम तपस्वी अपने चैतन्य प्रकाश के आलोक में जाग रहे हैं। वे जागते हुए अपने चैतन्य भाव की ही आराधना में मस्त हो रहे हैं, और जिसमें सब संसारी जीव जाग रहे हैं। संसारी जीव कहाँ जाग रहा है ना? मोह राग देश की वृत्ति निमित्तों के लक्ष्य में, बहिर वृत्ति में, मोह राग देश की मलिनता में पड़ा हुआ वहीं जाग रहा है। तो वे योगी जन उसको रात मानते हैं। ये तो हमारे लिए रात के समान है, और रात मानकर अपनी योग निद्रा में सोते हैं। योग निद्रा माने
अपने उपयोग की दशा के प्रवाह को अंतरंग में जोड़कर योग करके सोते हैं, माने उसमें लीन है, योग निद्रा में सोते हैं। देखो है ना, एक दृष्टांत देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। कभी जो लोग गए होंगे यहाँ से जाते ना इटारसी से आगे बम्बई की तरफ जाओ तो इगतपुरी आता ना, इगतपुरी में बहुत सारी टनल आती हैं, रेल निकलती है ना, तो बड़े लंबा एक ऐसा स्पान है कि जिसमें भले दोपहर के 12 बज रहे हों पर ऐसा अंधेरा हो जाता है कि समझो हाथ को हाथ नहीं सूझे। यदि ट्रेन में अंदर लाइट न जल रही हो तो आपको पता नहीं लग सकता, इतना अंधेरा होता है। ऐसी दशा मिथ्या दृष्टि की है ना। मिथ्यात्व की गहरी गुफा में घुसा हुआ है। बाहर तो 12 बजे होंगे तो सूर्य तो उदीयमान होकर के अपने वो सूर्य के प्रकाश की वहां पर आभा विस्तार पूरा है, लेकिन वो मिथ्यात्व की टनल में, मिथ्यात्व की सुरंग में ऐसा घुसा पड़ा है कि उसे लगती है कि रात हो गई है। और बच्चों भी हो ना छोटा साथ में यात्रा में, तो वो मम्मी पापा भी कहते सो जाओ, क्योंकि ये डरे नहीं रात समझते, सो जाओ। ऐसे यह मोह हमें सुला देता है अज्ञानियों। देखो अब टीका, वो सिर्फ इसलिए बताया कि अज्ञानियों की रात कैसे है, और वहां पर ही ज्ञानी जो समझदार यात्री बैठा है ट्रेन में, वो जान रहा अरे तो अभी तो दिन के 12 बज रहे हैं, अभी तो बहुत एकदम उजाला है। भावार्थ, जो जीव वीतराग परमानंद रूप सहज शुद्धात्मा की अवस्था से रहित हैं, मिथ्यात्व रागादि अंधकार से मंडित हैं, इसलिए इन सबों को, इन अज्ञानी जीवों को वह परमानंद अवस्था रात्रि के समान मालूम होती है, अज्ञान अंधकार के कारण। कैसे हैं ये जगत के जीव कि आत्मज्ञान से रहित हैं, अज्ञानी हैं और अपने स्वरूप से विमुख हैं, जिनके जागृत दशा नहीं है, अचेत सो रहे हैं, अचेत सो रहे हैं ना, शब्द पर ध्यान देना, अचेत सो रहे हैं। ये चेतना से दूर, मोह राग देश के भाव जिनमें चेतना का शून्य है, यानी वे चेतना शून्य भाव है मोह राग देश। मोह राग देश भाव कैसे हैं? चेतन भाव के अचेतन भाव? अचेतन है, चेतना शून्य है, जानते नहीं, वे जान सकते नहीं। ऐसे मोह राग देश के चेतना शून्य भावों में प्रवर्त है, इसका नाम अचेत सुर है, अचेत सुर है। ऐसी रात्रि में वह परम योगी महामुनिराज आत्मा के आराधना में, यानी आत्मा की आराधना में उग्र उद्यम में लगे हुए, उग्र उद्यम। वे परम योगी वीत राग निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान रूपी रत्न दीप के प्रकाश से, क्योंकि यहाँ तो चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लिया होने से स्वयं संवेदन ज्ञान रूप रत्न दीप आलोकित है। परिणति में वो भले अभी रागादि थोड़ा शेष होए, लेकिन परिणति में स्वयं संवेदन ज्ञान रूपी रत्नदीप तो एक उपमा का शब्द है। रत्नदीप के प्रकाश से माने अपने चैतन्य के वीतराग शांति आनंद ज्ञान प्रकाश से परिणति आलोकित है। तो वे उस आलोक में मिथ्यात्व रागादि विकल्प जाल रूप अंधकार को दूर किया है। बताओ, अंधकार को दूर करना और प्रकाश को उत्पन्न करना दो काम के एक काम है ना। अंधेरे कमरे में जाकर के बल्ब जला देना
तो बल्ब जला देने में प्रकाश का फैल जाना और अंधकार का मिट जाना, कितने काम हुए? काम तो एक ही हुआ है, एक ही काम है। यहां भी जब यह स्वरूप जो अपना ज्ञानानंद स्वरूप, यह दिव्य आलोक से भरा हुआ यह चैतन्य महाप्रभु, इसका जब स्वयं संवेदन हुआ तो परिणति में ज्ञान के रत्न दीप क्यों लिया? वो जो तेल बाती वाला दिया है ना, वो तो झपर झपर करता है, ये तो निष्कंप आलोक है। इसका रत्नदीप का प्रकाश निष्कंप है, निष्कंप प्रकाश स्वरूप के आलम्बन से परिणति में स्वरूप संचेतन रूपी, स्वरूप के आस्वादन रूप जो निष्कंप प्रकाश है, तो मिथ्या तो कहाँ गया कि अरे वो रह सकता है क्या? प्रकाश हुआ तो अंधेरा रह सकता है क्या? कि अंधेरे को पहले निवेदन करना पड़ेगा कि हे अंधकार अब तुम जाओ, मैं प्रकाश लेकर आ गया हूं। निवेदन करना पड़ेगा। प्रकाश होते ही वह अनादि का मिथ्यात रागादि विकल्प जाल रूप अंधकार दूर हो गया है। तो यहां तो बताया क्या दूर हो गया, तो दूर करके वे परम योगी अपने स्वरूप में सावधान होने से सदा जागते हैं, सदा जागते हैं। अभी जो पूर्व में बात चलती थी शुद्ध उपयोग से ही निर्जराय, है ना, वो परिणाम की बात थी, ये परिणति की बात है। फर्क आ गया, समझ में आ गया ना? मुनिराज छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हैं ना, तो सातवें गुणस्थान में वहां पर शुद्ध उपयोग है, वास्तव में वही मोक्ष मार्ग है। और छठवां गुणस्थान तो बाधक भाव है, सातवां गुणस्थान साधक भाव है। ये परिणाम की अपेक्षा और परिणति की धारावाही जो वृत्ति है, परिणति का जो अखंड धारावाही प्रवाह है, उसकी अपेक्षा मुनिराज अपने स्वरूप में अत्यंत जागृत है, पलक नहीं झपकते। ये चमड़े की पलक की बात नहीं हो रही। पलक नहीं झपकते माने उपयोग में से वह स्वरूप का आस्वादन कहीं चला नहीं जाता। दृष्टि में वह अपना चैतन्य प्रकाश, चैतन्य आत्मा दृष्टि में निरंतर त्राटक की भांति दृष्टि उस पर लगी रहती है, ये कहना है। सदा जागते हैं तथा शुद्धात्मा के ज्ञान से रहित शुभ अशुभ मन वचन काय के परिणमन रूप व्यापार वाले स्थावर जंगम सकल अज्ञानी जी, पूरा विश्व के अज्ञानी ले लिए, सारे अज्ञानी, है ना, सब आ गए ना, थावर त्रस्थावर सब आ गए इसमें। सभी अज्ञानी जीव परमात्म तत्व की भावना से परान्मुख हुए विषय कषाय रूप अविद्या में सदा सावधान हैं, जाग रहे हैं। दोबारा से थोड़ी सी अंतिम पंक्ति है। सारे जगत के अज्ञानी जीव क्या कर रहे हैं, तो पॉइंट वाइज देखना। शुद्धात्मा के ज्ञान से रहित हैं, तो उसके ज्ञान से रहित काय में लगे पड़े हैं कि शुभ अशुभ मन वचन काय के परिणमन रूप शुद्धात्म तत्व की भावना से परान्मुख वृत्ति में तल्लीन है। कौन? जगत के सभी अज्ञानी जीव। कहां से लेकर के बात करी? निगोज से लेकर सारे ही जीव, ठीक है। क्या कर रहे हैं वे? कि विषय कषाय रूप अविद्या, अविद्या कहो अज्ञान कहो, तो विषय कषाय रूप अविद्या में सदा सावधान हैं, जाग रहे हैं। उस अवस्था में
विभाव पर्याय के स्मरण करने वाले महामुनि सावधान माने जागते नहीं रहते। अब हाँ, इसको समझना, ये लाइन पे मैंने अंडरलाइन कर रखी। ऐसे वाक्य पढ़ो तो अटपटा सा लगता है, जरा पढ़ के देखो एक बार, आप पढ़ के देखो यशवंत भाई। उस अवस्था में विभाव पर्याय के स्मरण करने वाले महामुनि सावधान जागते नहीं रहते। इसका अर्थ समझना। वैसे पढ़ने में लग रहा है ना कि विभाव पर्याय को स्मरण करते हैं क्या महामुनि, ऐसा नहीं। देखो ये इसको ऐसे है, जो अवस्था का पीछे 2 पंक्ति में वर्णन किया, 3 पंक्ति में अज्ञानियों की, सकल अज्ञानियों की बात करी। वे विभाव पर्याय में ही, इसके में ही तल्लीन है, सो वे विभाव पर्याय में जो लगे हुए हैं, तो महामुनि उन भावों में नहीं जागते, याद भी नहीं करते। हाँ, इसलिए संसार की दशा से ये मुनिराज सोते हुए मालूम पड़ते हैं, है ना। संसार के कार्यों में तो सोए हुए मालूम पड़ते हैं। जिनको आत्म स्वभाव के सिवाय विषय कषाय रूप प्रपंच मालूम ही नहीं है, विषय कषाय के प्रपंच उन्हें मालूम ही नहीं है, उस प्रपंच को रात्रि के समान जानकर उसमें याद नहीं रखते। रात्रि को अपन लोग क्या करते हैं, विश्राम करते हैं ना, तो दिन भर के जो कुछ उठा पटक है वो सबको छोड़कर, भूल कर, वो नहीं भूलोगे तो नींद नहीं आएगी, है ना। किसका लेना किसका देना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आए थे उनका क्या हुआ, वो गए थे उनका क्या हुआ, है ना। और रात को वो बहनों को अलग तरह का काम है उनके, ये जमने रखा था, वो गलने रखा था, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। ये जब तक स्मरण रहेगा तब तक किसको नींद आती है, सो कहो। इसको भूलते हैं तभी तो नींद आती है, ऐसा ही है ना। तो वे मुनिराज तो इन सबको भूल के योग निद्रा में जागते हैं। तो वे प्रपंच को रात्रि के समान जानकर उसमें याद नहीं रखते। मन वचन काय की 3 गुप्ती में अचल हुए, वीत राग निर्विकल्प परम समाधि रूप योग निद्रा में मगन हो रहे हैं। ये है मुनिराजों का जीवन। मुनिराजों के जीवन की चर्चा करना हो तो ये चर्चाएं आचार्य भगवंतों ने, टीकाकार आचार्य भगवंतों ने कही है। इसे पढ़ो, सुनो, गुनो, याद करो, रटो, रटाओ, सुनो, सुनाओ, ये वाली बातें हैं करने की। मुनिराजों की बात करना हो तो ये करो ना। क्या गजब गजब की बातें लिखी। सारांश ये है कि ध्यानी मुनियों को आत्म स्वरूप ही गम्य है। गम्य है माने अपन अपनी भाषा में समझने को वो ही पोसाता है। प्रपंच गम्य नहीं है, और जगत के प्रपंची मिथ्या दृष्टि जीव, इनको आत्म स्वरूप की खबर ही नहीं है। अनेक प्रपंचों में झगड़ों में लगे हुए हैं। ये झगड़े ही तो है, झगड़ा ही है ना। नहाना भी झगड़ा है, इधर का मेल हटाना है, इधर का मेल निकालना है। ये क्या है, झगड़े हैं सभी, कषाय के प्रपंच है। प्रपंच की सावधानी रखने को, देखो कितना गजब का शब्द है, प्रपंच की सावधानी रखने को भूल जाना, वही परमार्थ है। ये जो जगत प्रपंच हैं इनमें सावधानी रखना भूल जाओ, और बाह्य विषयों में जागृत होना ही भूल है। ये 46 तक की बात आई, 2 मिनट और लूंगा मैं। ये जो बात आई थी ना, इसका गुरुदेव का अपन जरा सा देख लेते हैं। 2 लाइनें हैं, 46 और 1 का था ना, 46/1। देखो ये अंडरलाइन वाला है, बस 4-5 पंक्ति है। उस विभाव का स्मरण ही नहीं करते। अभी अपन ने पढ़ा तो देख लो, यहां से पढ़ लो। विषय कषाय रूप अविद्या में सदा सावधान है, जाग रहे हैं। कौन? अज्ञानी। अज्ञानी परमात्मा की भावना से रहित हैं, उसमें जो जागते हैं वे इस भावना से रहित हैं। क्या होता है, गुरुदेव की बात पढ़ लो तो बात पक्की हो जाती है ना, अच्छे से समझ आ जाती है अपना। उस अवस्था में विभाव पर्याय के स्मरण करने वाले महामुनि सावधान नाम जागते नहीं रहते। ऐसे में महामुनि सावधान नहीं। अगली पंक्ति,
वे विभाव जो परमात्म भावना में तत्पर हैं, वे विभाव पर्याय को स्मरण करने में सावधान नहीं। बहुत गंभीर है इतनी सी पंक्ति। जो परमात्म भावना में तत्पर हैं, जो शुद्ध उपयोग के लिए तत्पर हैं, वे कदाचित जो कमजोरी से 6वें गुण स्थान में महाव्रत 28 मूल गुण 5 समिति गुप्ती आदि भाव, उनकी जो विभाव पर्याय रूपी विकल्प उठ आता है, उसको स्मरण करने में वे सावधान नहीं है। ये लिखा है इसके अंदर। बोलो, उस विभाव का स्मरण ही नहीं करते। अच्छा, तो पंच महाव्रत में सावधान नहीं रहते, उसमें अतिचार आदि दोष न लग जाए इसके सावधान नहीं रहते। अरे वो जो सावधान रहता है ना, समझना जरा बात को अच्छे से, जो अतिचार आदि दोष न लगे इसकी सावधानी वो राग करता है, मुनिराज नहीं करते। जो कमजोरी में चल रहा हुआ राग है ना, 6वें गुण स्थान की भूमिका वाला, वो राग ही सावधान रखता है 5 महाव्रत में। इसमें अतिचार आदि दोष ना लगे, इसमें मुनिराज सावधानी नहीं है। वास्तव में उस राग में सावधान वो राग ही है। गजब की बातें हैं ये। थोड़ा है ना, जब बात अपन को किसकी सुनने समझने बैठे हैं अपन, लोक से ऊपर जो तिरते हैं ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं मुनिराजों की, और जो लोकाग्र में जाके विराजने वाले हैं उन आराधकों की जब बात हो, तो एक स्टेप आगे बढ़ कर के विचार समझना चाहिए, सुनना चाहिए। वहीं के वहीं घोंटने से कुछ नहीं होगा। देखो, उस विभाव का स्मरण ही नहीं करते, वे अंदर वीतराग का स्मरण करते हैं। लोगों को कठिन पड़े, लोगों के ये बाहर की क्रिया में रोक लिया, बेचारे उसमें गांव के लोग हों, साधारण हों। भगवान की यात्रा करे तो धर्म होगा, व्रत करे तो संबर होगा, उपवास करे तो निर्जरा होगी। तीनों अविद्या है। भगवान चैतन्य ज्योति के प्रकाश की मूर्ति, उसमें तो जिसका अभाव है, उस अविद्या में रहने वाले ज्ञानी उस अविद्या को स्मरण भी नहीं करते। लो, 5 महाव्रत को स्मरण नहीं करते, 5 महाव्रत में दोष न लग जाए ऐसे भाव का स्मरण नहीं करते। सावधानी नहीं है। कहाँ सावधान है? अपने स्वरूप में सावधान है। अविद्या में रहते हैं, जो भाव अविद्या में वर्तते हैं उसका ज्ञानी स्मरण भी नहीं करते। वे तो विद्या नाम अपने ज्ञान चैतन्य में रहते हैं। 47 की चर्चा अपन कल दोबारा सुनेंगे और दोबारा अगली स्वाध्याय में।